नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेने का सपना लेकर बैठे हैं और आप है जो यहाँ पर बिल्कुल भी एक ऐसी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं जिसमें आप सभी लोग हैं जो आवेदन कर सकें, तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूँ। आप चाहे किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार या फिर आप हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या फिर आप पंजाब, हरियाणा, किसी भी राज्य में रहते हैं, तो आप इस भर्ती के तहत अपना फॉर्म है जो आसानी से भर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन फॉर्म भर पाएंगे, उसके बारे में भी आपको डिटेल से समझाएंगे। जिसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरने के बाद में आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो यहाँ पर आपके कौन से पद के लिए कैसे कैसे रहने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर पदों की संख्या कितने, कौन से राज्य में कितने पदों की संख्या है और कौन सी यहाँ पर आपको यहाँ पर पूरी जानकारी है जो इस वीडियो में समझाऊंगा। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये जो वैकेंसी है इसका नाम क्या है। तो ये वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर आंगनवाड़ी बम्पर भर्ती के तहत यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और इसमें यहाँ पर आपको कब से फॉर्म भरना है, कैसे आपको फॉर्म भरने की प्रक्रिया रहेगी वो तो मैं समझाऊंगा ही समझाऊंगा, लेकिन इसमें यहाँ पर कई बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप फॉर्म भरते समय कुछ मेरे प्यारे भाई और बहनें जो गलती करते हैं तो उनका फॉर्म है जो रिजेक्ट होने के कारण भी यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो ऐसी गलती दोस्तों आपको नहीं करनी है। कुछ मेरे प्यारे भाई और बहनें जो यहाँ पर हमें कमेंट करके भी बताते रहते हैं कि यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है और हमारे को अभी तक फॉर्म है जो अप्लाई नहीं हुआ है, उनका भी रीजन मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि किन किन कारणों से आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट होता है। तो आज की इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझेंगे और यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे कि आपको यहाँ पर जो 2 चरणों में फॉर्म भरे जाएंगे उस दोनों चरणों में कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने के लिए आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी उसके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। और दोस्तों, इस भर्ती की खास बात की बात करूँ तो ये अपने ही पंचायत में यहाँ पर आपको नौकरी मिलेगी, दूर कहीं जाने की जरूरत भी आपको नहीं रहेगी। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और पूरी जानकारी है जो आपको A to Z जानकारी समझा देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, क्योंकि दोस्तों जो आप लोग हैं जो आवेदन करते समय कई बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, उनकी वजह से आपका फॉर्म है जो सीधा रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपका फॉर्म है जो 3 चरणों में भरा जाएगा। अब ये तीनों चरण कौन से हैं, पहला चरण क्या रहने वाला है, दूसरा चरण क्या रहेगा और तीसरा चरण क्या रहेगा, इसकी पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगा। अब सबसे पहले तो ये बता दूं कि यहाँ पर आपको स्टेप में किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। पहले चरण में आपका कैसे आवेदन करना होगा और दूसरे चरण में आवेदन करने के लिए आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे उसके बारे में विस्तार से समझेंगे। वहीं आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस भर्ती में न तो आपकी कोई एग्जाम होगी न ही कोई आपका इंटरव्यू होगा, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता दूं पदों की संख्या कितनी है, दूसरी है आपकी आयु सीमा कितनी रहेगी, आपका वेतन कितना रहेगा और यहाँ पर आपका परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा उसके बारे में डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ महिला और पुरुष दोनों के लिए आई बहुत ही बड़ी भर्ती। अगर आप चाहे महिला है पुरुष है किसी भी राज्य में रहते हैं तो ये भर्ती आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी भर्ती है। और वेतन की बात करूँ तो वेतन यहाँ पर आपको 28,000 रुपये प्रति माह वेतन भी आपको मिलेगा। अब दोस्तों योग्यता की बात करें तो योग्यता है जो 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास रखी गई है और पदों की संख्या है जो 1,50,000 के आसपास है जो पदों की संख्या रखी गई है। इसमें मैं आपको बता दूं बिना मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि सॉरी दोस्तों यहाँ पर बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि आपका कोई भी एग्जाम कोई भी इंटरव्यू यहाँ पर आपका नहीं रखा गया है, सीधा मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब दोस्तों इसमें मेरिट क्या रहने वाली है, क्या क्या आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा उसके बारे में बताएंगे। लेकिन समस्त सभी भारत की सभी महिला इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। इस भर्ती में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग चयन प्रक्रिया रखी गई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपका अलग अलग राज्य में रहती हैं, अगर आप महिला है पुरुष है कोई भी व्यक्ति है, आप चाहे किसी भी अलग अलग राज्य में रहते हैं तो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग चयन प्रक्रिया रखी गई है। उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा जिससे कि आपका कन्फ्यूजन है जो दूर हो जाएगा।
अब सबसे पहले तो ये फॉर्म आप देख लीजिएगा किस तरीके से भरना है, उसके बाद में आपको पूरी डिटेल समझाएंगे। और मैं आपको बता दूं पहले तो यहाँ पर ये जान लेता है कि कौन कौन से पदों पर ये जो भर्ती निकली है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं पदों का नाम। पदों के नाम की बात करूँ तो यहाँ पर सहायिका का पद है, कार्यकर्ता का पद है और सुपरवाइजर का पद है। और यह पदों की संख्या मैंने एक बार फिर से बता दूँ, यहाँ पर 1,50,000 पद है। योग्यता की बात करूँ तो योग्यता है जो 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास भी रखी गई है। अब ऑल इंडिया जॉब है दोस्तों, आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो अपना फॉर्म है जो अवश्य भर लीजिएगा। और मैं आपको विवरण की बात करूं तो यहाँ पर पदों के विवरण के बारे में बता देता हूं। यहाँ पर तीनों पदों के लिए 50-50 हज़ार पद रहने वाले हैं जो कि ऑल इंडिया से आवेदन है जो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आती है शैक्षणिक योग्यता। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना ही रखना है, क्योंकि कुछ मेरे प्यारे भाई और बहनों के मन में ये भी डाउट होगा या फिर ये भी चाहते होंगे कि हम लोग हैं जो 12वीं पास है तो हम तीनों पदों के लिए आवेदन कर देते हैं। ये गलती दोस्तों आपको नहीं करनी है, क्योंकि कुछ मेरे प्यारे भाई और बहनें जो ये गलती कर देते हैं, जो लोग 12वीं पास है तो वो तीनों पदों के लिए आवेदन कर देते हैं, जो लोग 10वीं पास है वो दोनों पदों के लिए आवेदन कर देते हैं। तो वही गलती होती है जिसके कारण उनका फॉर्म है जो सीधा रिजेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सीधा रिजेक्ट होने के कारण तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि आप आयु सीमा का ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि कुछ मेरे प्यारे भाई और बहनें जो 10वीं पास है उनकी एज है वो 18 वर्ष से अधिक नहीं है, या फिर उनकी आयु सीमा है वो 8वीं पास है और उनकी आयु सीमा है जो बहुत कम होने के कारण भी उनका फॉर्म है जो रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर विभिन्न पदों के लिए आयु सीमा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ योग्यता मैंने बता दी है, लेकिन एक बार फिर से आपकी शैक्षणिक योग्यता को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, जिसमें सहायिका के लिए 8वीं पास चाहिए, कार्यकर्ता के लिए 10वीं पास चाहिए और सुपरवाइजर के लिए 12वीं पास चाहिए। ये तीनों पदों के लिए अलग अलग यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहा है, तो इसका मतलब है कि आप एक ही जो यहाँ पर आप देख सकते हैं पद के लिए आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए आवेदन पत्र है जो नहीं भर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अब विभिन्न पदों पर आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 40 वर्ष तक है जो सहायिका के लिए आवेदन कर सकते हैं, कार्यकर्ता के लिए 18 से 35 वर्ष तक है और सुपरवाइजर के लिए 18 से 35 वर्ष तक है जो आवेदन कर सकते हैं। सभी पदों के लिए महिला, ओबीसी, एसटी, एससी और उन सभी पदों के लिए 5 वर्ष तक का छूट का प्रावधान भी मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये आपको समझ में नहीं आए तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ओबीसी से हैं या फिर आप एसटी से हैं या फिर आप एससी से हैं तो यहाँ पर आपको 5 वर्ष तक का छूट का प्रावधान भी मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर 5 वर्ष तक का छूट का प्रावधान कैसे मिलेगा वो भी समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपका चयन प्रक्रिया कैसे होगी। अब यहाँ पर आपको क्या है कि चयन प्रक्रिया में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपने एग्ज़ाम तो नहीं होगा, न ही कोई आपका इंटरव्यू होगा। तो मेन पॉइंट ये आता है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ में आपका चयन प्रक्रिया कैसे रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर चयन प्रक्रिया की बात करूँ तो सहायिका के लिए 8वीं के प्रतिशत के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा और कार्यकर्ता के लिए 10वीं के प्रतिशत के आधार पर 12वीं जो सुपरवाइजर के लिए 12वीं के प्रतिशत के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप मैं बता दूं यहाँ पर आवेदन करने की प्रक्रिया भी आपको समझ लेनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया है जो आपको समझना चाहिए। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना अपने मोबाइल फ़ोन से नहीं आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर आप है जो अपने ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप है जो ग्राम पंचायत में जाकर सरपंच के हस्ताक्षर करने के बाद में अपने तहसील में जमा करवा देना होगा। इससे अच्छा है कि आप अपने ही मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन है जो फॉर्म भर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, सुपरवाइजर के लिए भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बता दूँ आपकी आवेदन शुल्क की, तो आवेदन शुल्क है जो बिल्कुल फ्री रहने वाला है और यहाँ पर आप है जो आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों आवेदन है जो 2 महीने तक चलेंगे और मैं आपको बता दूँ आवेदन प्रक्रिया आपको कैसे भरनी होगी, क्योंकि यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको आवेदन प्रक्रिया समझा देता हूं, जिसमें सबसे पहले तो आपको अपना नाम लिख देना है, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम लिख देना है, उसके बाद में आपको वार्ड नंबर लिख देना है, वार्ड संख्या लिख देनी है और उसके बाद में आवेदक का नाम, जो आपके पिता का नाम, माता का नाम, उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर दर्ज कर देने हैं। अब दोस्तों जो मोबाइल नंबर आप दर्ज करेंगे उस पर कई बार OTP आती है, तो यहाँ पर आपको सावधानी से यहाँ पर अपने नंबर दर्ज करने हैं जो कि आपके पास में होने चाहिए और श्रेणी आपको लिख देनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिनांक वगैरह लिख देना है, क्रमांक लिख देना है या केंद्र का नाम लिख देना है और यहाँ पर आप कौन सी केंद्र में यहाँ पर आप जो नौकरी करना चाहते हैं आंगनवाड़ी केंद्र का, वहाँ पर आपको नाम लिख देना है। इस टाइप का मकान नंबर ये आपको लिख देना है और यहाँ पर
उसके बाद में जाति निवास, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर आपको डाल देनी है। आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको आयु सीमा भी डाल देनी है। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता की। शैक्षणिक योग्यता में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यालय का नाम, जो आप 5वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, स्नातक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर प्राप्तांक लिख देना है, पूर्णांक में से, और श्रेणी प्रतिशत लिखने के बाद में फिर यहाँ पर आपको हस्ताक्षर कर देना है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर आप है जो हस्ताक्षर करेंगे, हस्ताक्षर करने के बाद में इसके जो फॉर्म के पीछे आपको फोटो कॉपी लगानी होगी, जिसमें आपके आधार कार्ड की होगी, 10वीं 12वीं की मार्कशीट के आधार जो होगी उसकी यहाँ पर आपको प्रतिलिपि है जो यहाँ पर आपको लगा देनी है। उसके बाद में आपको फॉर्म है जो अपलोड कर देना है। अब दोस्तों फिलहाल ऐसी कोई भर्ती है जो आपको नहीं देखने को मिलेगी। जैसे ही आपको फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको सबसे पहले बता दूंगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को है जो जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा। और कौन से राज्य से आप है तो बिलोंग करते हैं, वो उसका राज्य का नाम है जो जरूर कमेंट कर दीजिएगा।